अब हम बात करेंगे दो बहुत अहम कॉन्सेप्ट। वन इज मेमोरी लीक और सेकंड है डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर, ये दो बड़े अहम कॉन्सेप्ट हैं जब हम पॉइंटर्स के साथ बात कर रहे होते हैं। मेमोरी लीक में ये होता है कि आपने कोई डायनेमिक क्रिएट किया है वेरिएबल, जैसे हम करते आ रहे हैं डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट। कैसे? इंट पॉइंटर आई इज इक्वल्स टू न्यू इंट 25 और 20 समथिंग। अब आप इसको आपने क्रिएट किया डायनेमिकली। जब भी हम डायनेमिकली क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, हीप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है समवेयर 20। अब आप प्रोग्राम में इसको डिलीट करना भूल गए हैं, यू फॉरगॉट टू डिलीट इट। तो क्या होगा, जब आप डिलीट करना भूल जाएंगे तो आपकी हीप मेमोरी एक्सटेंड करती जाएगी। अगर आप काफ़ी वेरिएबल, यानी कि अगर आपने बहुत से एक प्रोग्राम में बहुत से वेरिएबल यूज़ किए हैं, पॉइंटर यूज़ किए हैं और आप उनको डिलीट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम एक वक्त ऐसा आएगा क्रैश कर जाएगा। राइट? ऐसा एक वक्त आएगा कि आपका प्रोग्राम क्रैश कर देगा। दिस इज कॉल्ड मेमोरी लीक। ठीक है, क्या होता है, आप प्रोग्राम लिखते हैं और और उसमें आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, बट यू फॉरगॉट टू डिलीट दैट। तो क्या ये वाली जो नॉन डिलीटेड क्या कहलाती है, हम कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम मेमोरी लीक कहते हैं। ये तो हो गया मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है जो दूसरी बात करो, डैंगलिंग पॉइंटर। दोनों को भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। डैंगलिंग पॉइंटर ये होता है, आपने ये क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल यही जो चीज़ आपने क्रिएट की है, फिर आप ये करते हैं, एक और पॉइंटर लेते हैं। एक पॉइंटर लिया आपने, उसको ये पॉइंट कर दिया। अब आप इस मेमोरी लोकेशन को डिलीट कर देते हैं। आप कहते हैं जी डिलीट, डिलीट आई, ये तो डिलीट हो गई, लेकिन एक पॉइंटर इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। मेमोरी लोकेशन किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को, एक पॉइंटर ऐसी मेमोरी लोकेशन को लोकेट कर रहा है जो एग्जिस्ट अब नहीं कर रही, या बिल्कुल जो हमारी ये मेमोरी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम कहेंगे ये जो पॉइंटर है ये क्या है, डैंगलिंग पॉइंटर है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल हो सकती है। आपने फॉर एग्जांपल, अभी हम आगे चल के फंक्शंस करेंगे। आप उससे ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक, एक आपने वेरिएबल इस ब्लॉक में ले लिया, यानी मेन के बाद यहाँ आप कहते हैं इंट आई इज इक्वल्स टू 30, और पॉइंटर आप बाहर लेते हैं इस ब्लॉक से, पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर। तो हम कहते हैं इस पॉइंटर को एड्रेस दे देते हैं, इज इक्वल्स टू पॉइंटर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई। अब आप यहाँ आके अगर बाहर पॉइंटर को प्रिंट करेंगे तो क्या होना चाहिए हो, ये देखिए, हमें ये पता है कि ये जो जो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होते हैं उनकी एक्सेस ब्लॉक से बाहर नहीं होती। जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आएगा तो ये मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, जबकि पॉइंटर आपका उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये डैंगलिंग पॉइंटर है। ये ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही। और जब आप फंक्शंस में हम देखेंगे इस चीज़ को, तो समटाइम क्या होता है, लोकल वेरिएबल का रेफरेंस फंक्शन से रिटर्न करवा देते हैं। वो तो लोकल वेरिएबल तो होती ब्लॉक के अंदर है, उस फंक्शन के अंदर है। तो जब वो पॉइंटर को जाएंगे तो ये पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर कहलाएगा। दोनों का क्या सोल्यूशन है? डैंगलिंग पॉइंटर जब आप जहाँ यूज़ करने, एक्चुअली यहाँ पे क्या करना चाहिए था, इस जगह पे हमें ये ब्रैकेट क्लोज करने से पहले हमें काम ये करना चाहिए था कि पॉइंटर को पी टी आर इज इक्वल्स टू नल असाइन करवा दें, तो ये डैंगलिंग पॉइंटर आपका नहीं होगा। और दूसरे केस में क्या करना है, आपने आपने डिलीट करना है। एवरी टाइम वट एवर यू आर यूजिंग यू मस्ट डिलीट इट। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम यहाँ पे प्रैक्टिकली, क्या है ये दोनों कॉन्सेप्ट। ये हमने लिखा है एक पॉइंटर, ठीक है जी, ये हमारा एक पॉइंटर लिखा हुआ है, इंट एज पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू। और हमने क्या किया जी, एक और पॉइंटर लेते हैं, इंट एंड इसको, सॉरी, ये प्रोग्राम क्या होगा, अगर आपने डिलीट नहीं किया, तो अगर आपने इस प्रोग्राम को, यानी एक कोई बड़ा प्रोग्राम है तो एक लाइन लिखी हुई है ना, तो और आपकी रैम क्या हो जाएगी, जो हीप की मेमोरी है वो आपकी क्रैश कर जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, बाय द वे यू कैन ट्राई दिस, इसे लूप लगाएं। अब आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ।
सोल्यूशन इसका क्या है? बाय द वे, सोल्यूशन इज दैट you must delete before ending from the function. delete age ptr, जहाँ पे भी आपने यूज़ करना है अपनी आदत बना लें। जब आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया तो उसको डिलीशन जाके नीचे लिख दें, बाकी कोड इसके अंदर लिखें। ठीक है। अब अगर आप इसको ज़रा थोड़ी डिटेल में जाना चाहते हैं तो अपने सिस्टम पे जाके करके देखिएगा। आप एक इनफाइनाइट लूप लगा दें, वाइल वन और वाइल ट्रू, जो नेवर एंडिंग है। और उसके बाद आप यहाँ पे ना न्यू इंट करते जाएं इसको। एक वक्त आ जाएगा ये प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन है, क्योंकि ये ऑनलाइन आई डोंट थिंक सो कि ये इसमें कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब आप लोकल सिस्टम पे करेंगे तो प्रोग्राम आपका क्रैश कर जाएगा, क्योंकि आप इसको मेमोरी लोकेट 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 कर रहे हैं। तो वो आपकी क्या होगा, डिलीट आप कर नहीं रहे तो प्रोग्राम आपका क्रैश कर जाएगा। राइट, लेट ट्राई विद डिलीशन ऑफ दिस। डिलीट, क्योंकि ऑनलाइन है, इसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपने अगर इसको ये करते हैं तो ये तो वैसे आपका इनफाइनाइट लूप चलता जाएगा। बाय द वे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेमोरी अगर छोटे सिस्टम पे मेमोरी कम हुई तो ये सिस्टम ये हो सकता है 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद इनफाइनाइट लूप जो है वो क्रैश कर जाए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी पॉइंटर इंट पॉइंटर एज ptr इज इक्वल टू दिस, डिलीट, हम ये करते हैं सी आउट पॉइंटर एज ptr। ये आपका सिस्टम जो है, अगर आप अपने सिस्टम पे करेंगे देयर बी वन टाइम ये सिस्टम आपका आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा और आपके जो ये क्रैश कर जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो आपको क्या करना है, जब भी आपने एक पॉइंटर को डिक्लेयर करना है यू मस्ट डिलीट दैट। यानी आपने जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है तो आपको उसे डिलीट भी करना होगा। ये अब आपने याद रखना है इस चीज़ को। और दूसरा क्या है हमारे पास, डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर में क्या होता है, वो आप देखिएगा इंट दिस। अगर मैं एक और पॉइंटर लेता हूँ, दिस वन, पी टी आर इज इक्वल्स टू एज पी टी आर, ये हमने लिया। एंड व्हाट आई डू, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पॉइंटर को। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करूँ। आपके पास इसका क्या आएगा, डिफरेंट मेमोरी एड्रेस आएगा। यहाँ ऑनलाइन है इसका पॉइंटर में, मैं ऑनलाइन की ये जो जो सिस्टम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन एडिटर में, उसकी मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि इसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा, वर्जन इसके डिफरेंट है। सो अपने पास लोकल देखिएगा आपका वो डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को। एरर कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू इंट, सॉरी, पॉइंटर। तो आपके पास ये डिफरेंट मेमोरी एड्रेस है, जीरो नहीं आएगा आपके पास, कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो उसका सलूशन क्या है इसका, जब भी आपने कोई मेमोरी लोकेशन डिलीट की है तो आपको पता है वो किसी पॉइंटर को पॉइंट कर रही है, तो आपने उस पॉइंटर को नल असाइन कर देना, इज इक्वल टू एन यू डबल एल। अब आपकी गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, ये मेमोरी फ्री हो चुकी होगी, पॉइंटर फ्री होगा। पी टी आर पॉइंटर ये फ्री होगा। ठीक है, आपको कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी गार्बेज। अब इसमें जो है एक दो और चीज़ें देखते हैं हम, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन नहीं की है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक फंक्शन का ही है। उसमें ज़रा ज़्यादा इजी है, लेकिन हम यहाँ ब्लॉक बना लेते हैं। हमें पता अब ये लोकल वेरिएबल आएगा, इंट आई इज इक्वल टू सम वैल्यू एंड लेट मी डू इट हेयर समवेयर। और अब मैं यहाँ पे इसको हम करते हैं पॉइंटर। ये भी आपने अपने सिस्टम पे इस कोड को लिख के ट्राई करना है। अब देखिए इस ब्लॉक के बाहर जाके मैं लिखता हूँ, इस ब्लॉक के अंदर सॉरी, कि इस पॉइंटर को जो एड्रेस दे दें, एड्रेस ऑफ आई। ठीक है, इस पॉइंटर को एड्रेस ऑफ आई दे दें। और अब जब आप प्रिंट करेंगे सी आउट पी टी आर, तो आपके सिस्टम में ये गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये एड्रेस आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये वैल्यू ये यानी कि ब्लॉक से बाहर निकल आता है ये वाला। तो आपके पास ये गार्बेज वैल्यू ही आएगी इस चीज़ इस केस में। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जैसे ही आप इससे बाहर आते हैं, यानी आपको पता है इस ब्लॉक के बाद आपने पॉइंटर को भी आपने नल वैल्यू दे के आनी है, पी टी आर इज इक्वल टू नल। जो भी आपने काम करना उसके बाद उसको नल करे, तो ये आपका डैंगलिंग पॉइंटर नहीं आएगा। ठीक है जी, आपने डैंगलिंग पॉइंटर का क्या सोल्यूशन है,
आपने ये ख्याल रखना है कि जहाँ पे वेरिएबल का स्कोप एंड हो रहा है, अगर वहाँ पे पॉइंटर यूज़ हुए हैं, उन पॉइंटर को आप नल करके आएँ। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। आप इसके बारे में फर्दर पढ़ सकते हैं, डैंगलिंग पॉइंटर के नुकसानात क्या है। इसको इजीली आपको गूगल पे इसका कोई ना कोई आर्टिकल लाजमी मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा बेसिक एक टॉपिक था, मेमोरी लीक एंड डैंगलिंग पॉइंटर्स। तो आगे हम मूव करते हैं फंक्शंस की तरफ। और फंक्शंस के बाद काफ़ी मटेरियल हो गया, एक हैवी सी असाइनमेंट आपके पास आएगी, वो आपने करनी होगी। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।